फंगल इन्फेक्शन आपको शरीर के किसी भी हिस्से पर हो सकता है, वो आपको बालों में हो सकता है, नेल्स में हो सकता है, फेस के ऊपर हो सकता है, थाइस पर हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। आप सब जानते हैं बहुत लंबे समय से मैं आपको स्किन की बीमारियों का इलाज बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन पर ही मेरे वीडियोस पड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग हमसे कांटेक्ट करते हैं और ज़्यादातर वो लोग होते हैं जो बहुत लंबे समय से स्किन की बीमारियों का इलाज ले रहे होते हैं, कोई सोरियासिस का, कोई एक्जिमा का, कोई फंगल इन्फेक्शन का, कोई सेबोरिक डर्माटाइटिस का। ठीक है, और इतना लंबा ट्रीटमेंट करने के बावजूद भी उनकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है, तब वो हमसे कांटेक्ट करते हैं। और आपसे मैं बता दूं कि अगर हमसे 100 पेशेंट कांटेक्ट कर रहे हैं अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो उस ऊपर वाले की दुआ से 100 में से 100 मरीज़ हमारे ठीक हो जाते हैं। बहुत ही रेयर कोई केस होता है जिसमें 0.01% का कोई एक पेशेंट है जो ठीक नहीं होता, अदरवाइज तो 100% रिजल्ट आपको मिल जाते हैं हमारे ट्रीटमेंट से। आप ये भी जानते हैं कि हमारा ट्रीटमेंट हर्बल और होम्योपैथी का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, और आप फीडबैक चेक कर सकते हैं। आपको मेरे वीडियोस के जो कमेंट्स सेक्शन में बहुत सारे फीडबैक आपको मिल जाएंगे। एक एक वीडियो में आपको 8, 10, 15, 20 फीडबैक ईजिली मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि हम जो शुरू से ट्रीटमेंट देते चले आ रहे हैं, चाहे सोरियासिस हो, चाहे फंगल इन्फेक्शन हो, फंगल इन्फेक्शन में चाहे नेल का हो, चाहे बालों में हो, चाहे फेस के ऊपर हो, तो हम शुरू से 2 महीने का ट्रीटमेंट देते चले आ रहे हैं। हम हर पेशेंट से कहते हैं कि पेशेंस के साथ 2 महीने ट्रीटमेंट कीजिएगा, आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब हम उस टाइम ड्यूरेशन को हमने कम कर दिया है। मैंने पीछे भी वीडियो के अंदर बताया था और आज फिर मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जो ट्रीटमेंट हम 2 महीने का दे रहे थे, अब हम वो 15 दिन में ही फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम ठीक हो रही है बॉडी के किसी भी हिस्से पर भी। ठीक है, और ये हम तकरीबन 2 महीने से देख रहे हैं। 2 महीने से हमने जितने भी पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया, उनमें से 97-98% जो है पेशेंट ठीक हो गए हमारे 15 दिन के ट्रीटमेंट से। सिर्फ 1-2% ऐसे हैं जिनको हमें 1 महीने का ट्रीटमेंट देना पड़ा। तो जो हमारा लेटेस्ट ट्रीटमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। वीजल सारसा सिरप 10 ml दिन में 2 टाइम, हिमालय सेप्टेलिन सिरप 10 ml दिन में 2 टाइम, केयर Q10 फोर्ट कैप्सूल ये डेली 1 लेना है। पहले हम टॉर्विस दे रहे थे, हर्बल इम्यूनिटी कैप्सूल, ये भी हर्बल इम्यूनिटी कैप्सूल है, वो हम 48 घंटे में एक देते थे। उसकी वजह से 2 महीने का टाइम लग जाता था, लेकिन अब हमने इसे रेगुलर कर दिया है, एक दिन में 1 कैप्सूल की डोज कर दी है, तो उसकी वजह से ये टाइम ड्यूरेशन कम हो गया है। ठीक है, ये देते हैं, या फिर अगर ये ना होता तो हम विटिलिटी देते हैं। ठीक है, नहीं, इसकी भी डेली की एक ही की डोज है, तो ये चलाइएगा। और साथ में लगाने के लिए आप ल्यूरिकिनाजोल क्रीम ले लीजिएगा। ये ट्रीटमेंट दीजिएगा 15 दिन तक। आपको कहीं पर भी फंगल इन्फेक्शन है तो आपकी प्रॉब्लम इंशाल्लाह इस ट्रीटमेंट से ठीक हो जाएगी। अब एक और सवाल मेरे पास आ रहा है, तकरीबन 1 महीने से ही आ रहा है ये सवाल, वो ये है कि केयर Q10 कैप्सूल या विटिलिटी टैबलेट, ये दोनों ही काफ़ी कॉस्टली पड़ रहे हैं, काफ़ी महंगे पड़ रहे हैं, इसका कोई सॉल्यूशन बताएं। तो हमने इसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया है और हमने ऑर्डर करके मंगाया है ये Omega-3 Q10 कैप्सूल। ठीक है, सेम फॉर्मूला है, कुछ थोड़ा सा उससे इम्प्रूव है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं इसके अंदर और कुछ इसका एक्स्ट्रा बेनिफिट भी हैं। ये इम्यूनिटी बूस्टर के साथ साथ इसमें लिखा हुआ है इन्होंने रिस्टोर फर्टिलिटी, इम्प्रूव हार्ट फंक्शन, इम्प्रूव ब्लड शुगर लेवल, ठीक है नहीं, प्रोटेक्ट्स ब्रेन सेल्स फ्रॉम ऑक्सीडेटिव डैमेज। तो इन सब चीज़ों में भी ये काम करता है और इसकी भी डोज वही रहेगी और ये कीमत में उससे काफ़ी कम है। जितने भी Q10 जितने भी कैप्सूल होते हैं मार्केट के अंदर वो महंगे ही रहते हैं, लेकिन हम सबको तो रेकमेंड नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि हम खुद टेस्ट करते हैं, 15-20 दिन तक पेशेंट को देते हैं और उसके बाद हमें रिजल्ट मिलता है। देखें उसूल क्या है, उसूल ये है हमारे पास मेडिसिन का। आप में से कुछ लोग शिकायत भी करते हैं कि सिर्फ आप उसी मेडिसिन को रेकमेंड क्यों करते हैं, जैसे मैं सारसा है तो बस सारसा ही लेना है, अगर मैंने सारसा कहा है तो सारसा ही लेना है, कुछ और नहीं ले सकते। ठीक है, या मैं सेप्टेलिन कह रहा हूँ तो सेप्टेलिन लेना है, कुछ और नहीं ले सकता। या मैं अगर केयर Q10 कह रहा हूँ तो सिर्फ केयर Q10 ही लेना है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये होती है, मैं आपसे बता दूँ कि हमारे पास कोई MR आए और उन्होंने कहा कि हमारा ये प्रोडक्ट चला लीजिए, हम कहते हैं आप हमें इसके 5 पीस या 10 पीस दे दीजिएगा। ठीक है, अब हमने वो पेशेंट को दिया, अगर पेशेंट ने आके कहा कि ठीक है इससे हमें बेहतर रिजल्ट मिल रहा है, ये ठीक काम कर रहा है, या हमारी बीमारी में कंट्रोल हुआ, ये ठीक हुआ, सिर्फ हम इसी काम के लिए नहीं देते, बहुत सारी चीज़ों में दी जाती है ये दवाएं। ठीक है नहीं, जो इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं या मल्टीविटामिन होते हैं या Omega-3 वाले कैप्सूल होते हैं, कोएंजाइम वाले Q10, तो ये सिर्फ एक बीमारी में नहीं दिए जाते, बहुत सारी बीमारी में देते हैं हम लोग। ठीक है, तो जब हमें एक पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल जाता है
उसके बाद हम नेक्स्ट ऑर्डर देते हैं, वरना वो जो 10 हमने दिए हैं, 10 में से 10 पीस हमने लिए थे, 10 में से 5 पीस हमने पेशेंट को दिए, 5 पीस वो एक्सपायर होकर फिक के चले जाते हैं, ठीक है नहीं, हम उनको फिर किसी को नहीं देते अगर हमें पेशेंट की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो, ठीक है। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि भाई ये हमारा टेस्टेड है, ये हमें पता है कि ये काम करेगा, और हमारा काम चूँकि यूट्यूब के ऊपर है तो वहाँ पर हमारा फीडबैक जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मायने रखता है। अब आपको मैं कहूँ कि आप केयर Q10 ले लीजिए, आपने कोई सा भी Q10 ले लिया, हज़ारों कंपनी Q10 बना रही हैं और आपसे वो 500 रुपये ले रहे हैं, उसमें 50 रुपये का भी सामान ना हो, ठीक है नहीं, आपको तो MRP 500 रुपये पड़ा है, आपने 500 रुपये दे दिए, लेकिन उसके अंदर कुछ भी नहीं है, बेकार है। फिर आपने कहा कि जी फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं हुआ, आपने उठा के एक कमेंट पोस्ट कर दिया मेरी वीडियो के नीचे कि डॉक्टर तो झूठ बोलता है, इसकी दवा से तो हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो उससे क्या होता है, हमारी अपनी इमेज ख़राब होती है। तो जो हम बता रहे हैं वही लीजिएगा, क्यों? क्योंकि वो हमने टेस्ट किए हुए होते हैं, ये ट्रीटमेंट लीजिएगा। और हाँ, ये omega-3 Q10 जो है ये इससे सस्ता है, ये केयर Q10 से भी सस्ता है, विटिलिटी से भी सस्ता है। तो वो जो एक प्रॉब्लम आ रही थी कि जी ये ट्रीटमेंट थोड़ा महंगा पड़ रहा है, तो वो प्रॉब्लम भी हमने आपकी सॉल्व कर दी है। क्योंकि जो लोकल में ये पेशेंट होते हैं वो भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब थोड़ा सा महंगा है ये, तो ठीक है, हम उसको भी देखते हैं कि चलो हाँ ठीक है, कम कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो ये ट्रीटमेंट करिएगा इंशाल्लाह। और ये सिर्फ हम omega-3 फंगल इन्फेक्शन में नहीं देते, स्किन की ज़्यादातर बीमारियों में हम इसे देते हैं, ठीक है नहीं, omega-3 हो या केयर Q10 हो, ज़्यादातर बीमारियों में इसे देते हैं।